बड़ी रानी माँ आप ये आप क्या कर रही हैं? वही जो हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था। उम्र हो गई पर हम समझ नहीं पाए कि खानदान, खून का रुतबा, ये गुरूर वो गुरूर, इनसे इंसान नहीं बनता। इंसान इंसानियत से बनता है। और ये सबक तुम बच्चों ने हमें सिखाया है। हाँ, राजा ने पहली बार हमारी बात नहीं मानी। महल को छोड़कर, घर को छोड़कर, यहाँ तक कि हमें छोड़कर वो आपके पास चला आया। ये बात हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसलिए हम आपसे बदला लेने आ गए। लेकिन यहाँ आकर हम खुद बदल गए। राजा ने हमें सिखाया कि उसकी जिंदगी में तुम्हारी क्या जगह है, और जो राजा को सबसे प्यारी है उससे हम नफरत कैसे कर सकते हैं? माफ कर दो। नहीं बड़ी रानी माँ, बड़े बुजुर्ग ना आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं, माफी मांगते हुए नहीं। तुमने हमें माफ कर दिया, ये हम तभी मानेंगे जब तुम उस नौकरी के लिए हाँ कर दोगी जो राजा तुम्हें देना चाहता है। देखो, हमारा राजा जिम्मेदार बनने की कोशिश कर रहा है। पहली बार कुछ जिम्मेदारी का काम करने की कोशिश कर रहा है और अपने पिता का अच्छा बेटा बनने की कोशिश कर रहा है। इस कोशिश में उसकी मदद नहीं करोगी? करोगी ना? जी बड़ी रानी माँ, हम ये नौकरी जरूर करेंगे। थैंक यू बड़ी रानी माँ। राजा और रानी, तुम दोनों कितने भोले हो तुम्हें नहीं पता। आग चाहे भी तो जलाना नहीं छोड़ सकती। हम भी तुम दोनों की दोस्ती को जलाकर खाक कर देंगे। हम रानी से बदला तो लेंगे, दोस्त बनकर ही सही। What the hell you are doing, डवी? बारिश में तो मेंढकियां भी रोड पे घूमती है, थोड़ी ना सब उनको अपने घर पे ले आते हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? लवी, गायत्री सिर्फ राज की दोस्त नहीं, हमारी भी दोस्त है। और उनका जब तक दिल चाहेगा वो यहाँ पे रह सकती है। समझी तुम? गायत्री, वेलकम। आज पहली बार जीव जंतु ने कुछ सही कहा है। थोड़ा अजीब सा तो लग रहा है, पर आखिर बंद घड़ी भी दिन में 2 बार तो सही होती है। तो हमारा जीव जंतु लाइफ में एक बार सही तो हो सकता है। राजा, रानी को जाकर उसका कमरा दिखा दीजिए। और देखिए कि रानी को कोई तकलीफ ना हो। संभल के छिपकली। रानी गायत्री का खून इसी महल में हुआ था। उनको किसने मारा था? पता नहीं, कोई कहता है कि किसी डाकू ने उनके पूरे परिवार को मार डाला। कोई कहता है वो अपनी बेटी की जान बचाते बचाते मारी गई। और उनकी बेटी, वो कहाँ गई? कोई नहीं जानता, पर हाँ
पुराने नौकर कहते हैं कि आज भी महल में रात को कभी कभी उसकी पायल की आवाज आती है। क्या हुआ ये? चलो। वो आप इस महल को होटल बनाना चाहते हैं ना? तो राजा इस प्रोजेक्ट में आपका हाथ बटाना चाहता है, इसकी पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेना चाहता है। राजा ने हमसे कहा कि अगर आप उसे ये मौका देंगे तो वो चुनाव लड़ने को भी तैयार है। राजा, बड़ी माँ जो कह रही है क्या वो सच है? जी पिताजी, आप अगर मुझे ये प्रोजेक्ट हैंडल करने देंगे तो आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। राजा, ये प्रोजेक्ट तुम्हें नहीं मिल सकता। तो क्यों महाराज? कमजोर कंधों पर उतना ही बोझ डालना चाहिए जितना वो उठा सके। और वैसे भी हमें राजा पर कोई भरोसा नहीं है। बचपन से लेकर आज तक उसने हमारी हर उम्मीद तोड़ी है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उम्मीद है। हम ये काम राजा के हाथों नहीं सौंप सकते। पर महाराज, इसका क्या भरोसा कि आज काम के लिए हाँ कह रहे हैं, कल मन भर गया तो मना कर देगा? नहीं पिताजी, मैं पूरे दिल से। काम दिल से नहीं दिमाग से किया जाता है। पर तुम्हें कभी नहीं पता होगा क्योंकि आज तक तुमने जिंदगी में कभी काम ही नहीं किया। पर महाराज। नहीं बड़ी माँ, हमें जिम्मेदारी राजा के हाथों नहीं सौंप सकते हैं। जो 3 साल कॉलेज का इम्तिहान पास नहीं कर पाया, वो जिंदगी का ये इम्तिहान कैसे पास करेगा? राजा, तुम चिंता मत करो, वो मान जाएंगे। वो कभी नहीं मानेंगे। पिताजी इतनी आसानी से मान कैसे गए? तुमने कहा क्या उनसे? ये मौका मुझसे नहीं तुम्हें दे रहे हैं। अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारी बात माने तो तुम्हें भी कुछ दांव पे लगाना होगा। हम अपने सपनों को दांव पे लगाते हैं। अगर राजा इस बार एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास नहीं हुआ तो हम अपने सपने, अपनी स्कॉलरशिप और अपना कॉलेज सब कुछ इसी शहर में छोड़कर हमेशा के लिए वापस लौट जाएंगे।